सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संग मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 13 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 13 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है? आरटीजीएस आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वर्तमान में आरटीजीएस सेवा में ग्राहक को लेन देन के लिए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की अनुमति होती है, लेकिन दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के तहत भुगतान प्रणाली 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। इस सुविधा से ग्राहक न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ पर आंसर है। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 एम नूएल चारपेंटियर, जेनिफर डार्डना को दिया गया है। यहाँ पर चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 यहाँ पर हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम्ब्राइस, माइकल ह्यूटन को दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज को यहाँ पर दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस गलक को दिया है। शांति नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता था और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिन मौत की सज़ा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा मौत की सज़ा के साथ साथ कैदियों को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की थीम असेस टू काउंसिल ए मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच,
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर ये जीती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। ईफल ग्रैंड प्रिक्स 2020 टॉप 3 के नाम हम आपको बता देते हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल रेसर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। 3rd नंबर पर डेनियल रिकार्डो रेनाल्ट रेसर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। यह रेस वर्ष 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और यह आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस केंद्र के तहत राज्य को सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वस्त्र के क्षेत्रों में मदद प्रदान करना है। तमिलनाडु राज्य, राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? 11 अक्टूबर को ये जयंती मनाई गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। नानाजी देशमुख भारतीय समाजसेवी और भारतीय जनसंघ के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना है। और विकास कार्यों के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़ेगा तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ को काटने के बदले में 10 पौधे लगाए जाएंगे। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली की महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को फ्रेंच ओपन 2020 में 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन टाइटल विजेता, उपविजेता, मेन सिंगल राफेल नडाल विजेता हैं, नोवाक जोकोविच उपविजेता हैं। मेंस डबल्स केविन क्रेटज, एंड्रियास माइस उपविजेता, मैट पावियाक, ब्रूनो सोरेस हैं। विमेन सिंगल इगा स्विटेक हैं, सोफिया केनिन हैं। विमेन डबल्स तो यहाँ पर तेमिया बाबोस, क्रिस्टीना मलादेनोविक और उपविजेता यहाँ पर एलेक्सी गुआराची और देसीरा क्रास्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य पेरोल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पेरोल नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 9 नवंबर सन 2000, राजधानी देहरादून, गैरसैन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश KM जोसफ हैं। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की
प्रमुख झीलों के बारे में हम आपको बता देते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामलताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया। श्रीकांत दातार नितिन नौहरिया की जगह लेंगे। स्थापना 1908, मुख्यालय इसका अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? ये 9 अक्टूबर को मनाया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य IFS द्वारा राष्ट्र की सेवा करने और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 9 से 15 अक्टूबर 2020 के बीच भारत में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया है? संचार मंत्रालय ने डाक सप्ताह मनाया है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मयंत्र के पहले डिजिटल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भुवन बम को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? गोवा आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? GVS सिद्धू इसके लेखक हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? चैतन्य वेंकटेश्वरन को यहाँ पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने योजना शुरू की है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? पीयूष गोयल को सौंपा गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है? केरल की रहने वाली मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का यहाँ पर निधन हो चुका है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 राफेल विमानों के पहले बैच को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से कब शामिल किया गया है? 9 सितंबर को इसको शामिल किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पर आपका 11 अक्टूबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एवा मोर्टो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड की यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनी हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चैतन्या वेंकटेश्वर को यहाँ पर एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 44 पुलों का यहाँ पर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीक के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुनील इब्राहिम को यहाँ पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके विजेता बने हैं निहाल सरीन। आपका आंसर हो जाएगा सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में द खालिस्तान कास्पिरेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? GBS सिद्धू ने ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में। टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट्स, संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने ये रेस जीती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने ये खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब भारत के इतिहास और विश्व इतिहास को लेकर के 13 अक्टूबर का इतिहास भारत और विश्व में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 13 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 287 है, लीव वर्ष है तो दिन संख्या 288। भारत और विश्व इतिहास में 13 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे, आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 13 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 13 अक्टूबर 1716 को हंगरी के सम्राट करेल 6 के सैनिकों ने टेमेसेवर
पर कब्जा कर लिया। 13 अक्टूबर 1760 को रूस और ऑस्ट्रिया की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन से हटी। 13 अक्टूबर 1773 को चार्ल्स मैसियर ने व्हर्लपूल गैलेक्सी की खोज की। 13 अक्टूबर 1773 को व्हर्लपूल आकाशगंगा की खोज चार्ल्स मैसियर ने की थी। 13 अक्टूबर 1807 को भूवैज्ञानिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई। 13 अक्टूबर 1857 को आतंक न्यूयॉर्क के बैंक करीब 12 दिसंबर तक नहीं खोले गए। 13 अक्टूबर 1884 को आज के दिन तय किया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। 13 अक्टूबर 1892 को छायाचित्र के जरिए पहली बार एडवर्ड एमरसन बर्नार्ड ने डी 1892 टी प्रथम नामक पुच्छल तारे की खोज की। 13 अक्टूबर 1895 भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान C.K. नायडू का जन्म हुआ। 13 अक्टूबर 1914 को गैरेट मॉर्गन ने गैस मास्क की खोज की और उसका पेटेंट कराया। 13 अक्टूबर 1919 को एरियल नेविगेशन ने विनियमन से संबंधित कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 13 अक्टूबर 1933 को जीन हार्लो और ली ट्रेसी अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी नाटक फिल्म बॉम्बशेल को प्रकाशित किया गया। 13 अक्टूबर 1943 को इटली ने जर्मनी के पूर्व मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। 13 अक्टूबर 1948 को सूफी भक्ति संगीत कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फ़तेह अली खां का जन्म हुआ। 13 अक्टूबर 1976 को बोलीविया में बोइंग जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें करीब 100 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 1987 को मशहूर पार्श्व गायक अभिनेता एवं निर्माता निर्देशक किशोर कुमार का निधन हुआ। 13 अक्टूबर 1988 को अमेरिका ने नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया। 13 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने व्यापक परीक्षण प्रतिबद्ध संधि के अनुमोदन को खारिज किया। 13 अक्टूबर सन 2002 को इंडोनेशिया के बाली नाइट क्लब में हुए भीषण विस्फोट में 200 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भगदड़ से 109 लोगों की मौत हो गई। 13 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 13 अक्टूबर को कोट्टेरी कनकैया नायडू पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 13 अक्टूबर 1911 को अशोक कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 13 अक्टूबर 1925 को मार्गरेट थैचर महिला राजनीतिज्ञ इंग्लैंड की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 13 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 13 अक्टूबर 2014 को एलिजाबेथ नॉर्मेंट महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 13 अक्टूबर 2016 को भूमि बोल अतुल्य तेज पुरुष शासक थाईलैंड के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।